जय गुरुदेव। आज मैं आयुर्वेद के चमत्कार में मैं अपने चिकित्सा क्षेत्र के दो जटिल अनुभव का आपके सम्मुख रख रहा हूँ। यह पहला रोगी है जो उसका पूरा पंजा पैर का आधा शून्य था। वो इलाहाबाद के माने जाने चर्म रोग विशेषज्ञ के यहाँ इलाज करवाया, आराम नहीं हुआ। फिर इलाहाबाद के ही एक कुष्ठ चिकित्सालय से इलाज करवाए। जब वहाँ भी नहीं आराम हुआ तो उस रोगी के दादा हमारे यहाँ इलाहाबाद बैंक के मैनेजर थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा बेटे का बेटा है और उसका आधा पंजा बिल्कुल शून्य है और 2.5 वर्ष इलाज करते हो गए, जरा सा भी आराम नहीं है। तो मैंने कहा ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, इलाज की व्यवस्था कीजिए। तो चूँकि आयुर्वेद में शरीर का कोई अंग शून्य हो रहा है तो उसके लिए स्पर्शवाकारी रस बहुत ही अच्छी कार्य करती है। तो मैंने उसके लिए रस सिंदूर स्वयं अपने हाथ से निर्माण किया और उसके अन्य घटक द्रव्यों को मिला करके औषध तैयार की और करने के बाद फिर प्रबंधक साहब को दिया। तो वो 4 महीने का एक ही बार लिए। बोले कि चूँकि रोग जटिल है और अगर महीने 8 महीने में आराम नहीं हुआ तो दोबारा लोग दवा कहेंगे रहने दीजिए, और जब एक ही बार 4 माह का दे देंगे तो उनको खाना ही खाना रहेगा। यह सोच करके उन्होंने 4 माह की दवा ले ली। फिर हमें भी उसका ध्यान उतर गया। 4 माह बाद एक दिन प्रबंधक साहब ने मुझसे कहा कि आपके रोगी की स्थिति क्या है, सुनेंगे? हमने कहा हाँ बताएं। तो उन्होंने कहा कि अब पूर्ण रूप से ठीक है। तो हमने सोचा कि परिहास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो 2.5 साल में ठीक नहीं हुआ वह 4 माह में रोगी पूर्ण रूप से ठीक हो गया और पूरा पंजा जो उसका शून्य पड़ा हुआ था वह बिल्कुल ठीक है। और वो हमारे प्रबंधक साहब भदोही जिला के ही रहने वाले थे। तो ये रहा आयुर्वेद का अनुभव। और दूसरा एक रोगी था, वो महिला थी, वो कुष्ठ रोग से ग्रसित थी। उसके पूरे शरीर में सूजन, हाथ पैरों में फूट फूट करके घाव हो रहे थे। वह बड़े बड़े चिकित्सालयों से चिकित्सा करा करके निराश हो चुकी थी। तो उस महिला का पति हमारे यहाँ उन महिला को लेकर के आए और यह करीब 2007-8 की बात है। तो मैंने देखा पूरी विकृति थी। तो उन्होंने कहा उदास मन से ही कि क्या ये हमारी रोगी ठीक हो सकती है? हमने कहा पूर्ण रूप से ठीक होगी। अगर आयुर्वेद के दवाओं में दम है तो ठीक होना है, और ये हमारे ऋषि मुनियों की खोज है जो कि आज तक किसी दवा के लिए ऐसा नहीं हुआ कि यह दवा अब नुकसान कर रही है, इसको बंद कर दीजिए, उस पर बैन लगा दिया गया। अन्य दवाएं तमाम अनुसंधान खोज के बाद बनती हैं, फिर थोड़े ही दिन बाद होता है कि ये नुकसान कर रही है, लेकिन हमारी आयुर्वेद की दवा आज तक बंद नहीं की गई कि ये दवा नुकसान कर रही है। तो हमने कहा कि अगर आयुर्वेद दवा में दम है तो फिर काम करेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हमने उस रोगी के लिए तालकेश्वर रस स्वयं अपने हाथ से निर्माण किया हुआ दिया और काली तिल और सोमराजी का चूर्ण, यही 2 दवाएं उसे 1 वर्षों तक खिलाया। और 1 वर्ष के बाद जो
रोगड़ी देखने में बिल्कुल विकृत लगती थी, वह बिल्कुल सुंदर उसका चेहरा हो गया, देखने में एक अच्छी महिला की तरह सुंदर दिखाई देने लगी, कोई देखने पर पहचानता नहीं था। तो ये है आयुर्वेद का चमत्कार। और आयुर्वेद में ऐसी ऐसी दवाएं हैं जो जटिल रोगों को ठीक कर देती हैं। तो मैं तो यही आप सभी भाई प्रेमियों से अनुरोध और प्रार्थना करूंगा कि जब भी कोई बीमारी हो तो आयुर्वेद अपनाएं, क्योंकि आयुर्वेद ही एक ऐसी औषधि है जो रोगों को जड़ से ठीक करेगी। मैं वैद्य विभूति नारायण सिंह, मोबाइल नंबर 790-573-3861, आयुर्वेद निरोग मंदिर एंड विमला आयुर्वेदा, घोरावल, खुटहा, सोनभद्र। और यदि वाराणसी के आसपास हैं तो वहाँ भी हमारा चिकित्सालय आयुर्वेद निरोग मंदिर, ये आपका बच्चा जेल के पास में, यानी जो डबल टंकी है उसके दक्षिण तरफ वाली गली में दूसरे मकान में चिकित्सालय है। आप वहाँ से भी इलाज आयुर्वेद का ले सकते हैं। वहाँ हमारे बड़े बेटा डॉक्टर राजकिशोर सिंह आयुर्वेदाचार्य रहते हैं। और भदोही में भी हमारा आयुर्वेद का चिकित्सालय है जो बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार को खुलता है। वहाँ हमारे छोटे बेटा डॉक्टर देवनारायण सिंह आयुर्वेदाचार्य चिकित्सा करते हैं और सारी दवाएं अपने हाथ से ही तैयार करके दी जाती हैं। तो हम तो यही आपसे कहेंगे कि आयुर्वेद अपनाएं, और आयुर्वेद की जब भी दवा करनी हो तो एक अच्छे जो आयुर्वेद के मर्मज्ञ हैं, जानकार हैं, ऐसे लोगों से सलाह लेकर के चिकित्सा करें, ताकि वात पित्त कफ का निराकरण होना जरूरी है। बगैर इसके निराकरण हुए बीमारी नहीं जाती है। जय गुरुदेव।